इस मिशन का नाम बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट रखा गया है, जो अंतरिक्ष यान की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बोइंग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भविष्य के अंतरिक्ष यात्राओं के लिए नई दिशा प्रदान करता है। हालांकि इस स्टारलाइनर मिशन के परिणाम स्वरूप नासा को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर रहना पड़ा। यह महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसे बोइंग को अपने भविष्य के अभियानों में संबोधित करना होगा। अंतरिक्ष स्टेशन ISS में पर्याप्त जीवन समर्थन प्रणाली उपलब्ध है, जिसमें ऑक्सीजन और पानी का पुनर्चक्रण प्रणाली शामिल है। ISS में रहने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध है, जो अंतरिक्ष यात्रियों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके पश्चात एक्सपेडिशन 71 के बाद एक्सपेडिशन 72 का आगमन होगा, जिसमें नए क्रू सदस्यों को शामिल किया जाएगा। ये नए सदस्य भी अंतरिक्ष में अनुसंधान कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान देंगे। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की आवश्यक वस्त्र और सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित की है। इस संदर्भ में उन्होंने 6 अगस्त को एक महत्वपूर्ण शिपमेंट भेजा था, जो उनकी तैयारी और सुरक्षा को उच्चतम स्तर पर बनाए रखने के लिए आवश्यक था। बोइंग का स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान मानवों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह यान पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के लिए उच्च गति की आवश्यकता रखता है, जिससे यह मानव अंतरिक्ष यात्रा की नई संभावनाओं को खोलता है। क्रू ड्रैगन की क्षमता 7 लोगों के बैठने की है, और इसके थ्रस्टर्स मशीन को विभिन्न दिशाओं में उड़ान भरने में मदद करते हैं। यह तकनीकी नवाचार अंतरिक्ष यात्रा को अधिक सुरक्षित और प्रभावशाली बनाता है। भारत में स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता बढ़ रही है, क्योंकि लगभग 73% जनसंख्या अभी भी स्वास्थ्य बीमा से वंचित है। यह एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है, जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा कंपनी है, जिसने 10 मिलियन से अधिक दावों का सफलतापूर्वक निपटान किया है। यह कंपनी देश में स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हालांकि स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स के सही तरीके से काम न करने के कारण कमांडर को मैनुअल नियंत्रण अपनाना पड़ा। नासा ने इस तकनीकी समस्या का समाधान करने के लिए अपनी टीम को जमीन पर भेजकर इंजीनियरों के साथ समन्वय किया। नासा ने भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गर्मी परीक्षण किए, जिसके परिणाम स्वरूप थ्रस्टर्स के गर्म होने की समस्या के अस्तित्व का पता चला। इन परीक्षणों में थ्रस्टर्स को बिना धूप के संपूर्ण तरीके से संचालित करने पर नजर रखी गई। स्टारलाइनर के पहले 2 मिशनों में भी चुनौतियां सामने आई थीं, जो इस बात का संकेत देती है कि सिस्टम में सॉफ्टवेयर से संबंधित समस्याएं विद्यमान थीं। इन समस्याओं के समाधान के लिए नासा और बोइंग ने कई प्रभावी सिफारिशें की थीं। हाल ही में अलास्का एयरलाइंस के एक बोइंग 737 मैक्स विमान में दरवाजे के टूटने की घटना ने गंभीर स्थिति उत्पन्न की है। यह घटना विमान की सुरक्षा के संदर्भ में कई भ्रामक प्रश्नों को जन्म देती है। 2018 में लायन एयर फ्लाइट 610 के दुर्घटना के बाद बोइंग 737 मैक्स विमानों को तत्काल प्रभाव से जमीन पर उतारने का निर्णय लिया गया था। इस घटना में सभी यात्रियों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई थी, जिसने विश्वभर में विमानों की सुरक्षा के मानकों पर गहरा प्रभाव डाला। अंततः बोइंग के CEO ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है। यह निर्णय उनकी जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है और कंपनी की वित्तीय और नैतिक स्थिति पर प्रभाव डालता है।